गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, ब्रेकिंग कोड के इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि टीयर 2 और टीयर 3 के वो विद्यार्थी जो एमएनसीज, आईटी और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं, उनको सही स्किल और नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा सके। इसी श्रृंखला में आज हम 5 वाई एनालिसिस नाम की एक ऐसी टेक्निक के साथ उपस्थित हुए हैं जो रूट कॉज एनालिसिस के लिए वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। इस टेक्निक को कैसे करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट या कोई स्पेसिफिक टूल है जिसको यूज करते हैं, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। जुड़े रहे हमारे चैनल में, यही हमारी कोशिश है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू 5 वाई एनालिसिस। 5 वाई एनालिसिस को कैसे करते हैं, इससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि 5 वाई एनालिसिस आखिर होता क्या है। आइए दोस्तों, जल्दी से आज का एजेंडा हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का एजेंडा क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे 5 वाई एनालिसिस की इंट्रोडक्शन के बारे में, इस टेक्निक को यूज क्यों किया जाता है और इसके बेनिफिट्स। उसके बाद समझेंगे कि इसको करना कैसे है। एक रियल लाइफ केस स्टडी भी आपको दिखाई जाएगी और एक टेम्पलेट जो हमने क्रिएट किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड 5 वाई एनालिसिस को कैसे परफॉर्म करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, बात करें अगर 5 वाई एनालिसिस की, तो इसकी शुरुआत 1930 के दशक में टोयोटा के फाउंडर साकीची टोयोडा के द्वारा हुई। आगे चल के इस टेक्निक को अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने अपने एरिया में यूज किया। ये एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल टेक्निक है फ्रेंड्स, जिसमें हम एक क्वेश्चंस के सीक्वेंस को यूज करते हैं जो कि 5 होते हैं और उम्मीद ये होती है कि 5वें क्वेश्चन को पूछते वक्त तक आप किसी प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 ही क्वेश्चन पूछने हैं। कई बार ये सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन 5 से कम या 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारा असली मकसद होता है किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। जब आगे हम इस केस स्टडी को समझेंगे तो आप ये अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 5 वाई एनालिसिस को क्यों किया जाता है। ऐसे टॉप 5 रीजंस क्या हैं। पहला, जब हमें किसी प्रॉब्लम के कॉज को समझना होता है, यानी उसकी जड़ को समझना होता है और उसके सिम्टम तक ही सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रखना, तब इस टेक्निक को यूज करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, ये एक एविडेंस बेस्ड एनालिसिस है, यानी कि इसके तथ्यों के आधार पे हम किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं और इस टेक्निक को यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम के इश्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं और किसी सिस्टम को या किसी प्रोसेस को बेहतरीन बना सकते हैं। ये एक इम्प्रूवमेंट बेस्ड टेक्निक है दोस्तों, जो कि चेंज लेके आती है और आपकी पूरी कंपनी में और आपकी सोसाइटी में एक क्वालिटी ड्रिवन कल्चर की शुरुआत करती है। यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड कम्युनिटी से आप शिफ्ट होते हैं रूट कॉज फाइंडिंग कम्युनिटी की तरफ, जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए और फिर हम सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को काफी कंपनीज अपने अपने एरियाज में यूज करती हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम 5 वाई एनालिसिस के बेनिफिट्स की, तो बहुत ही मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस टेक्निक के। जैसे कि ये एक इजी टू यूज टेक्निक है, इसको कोई भी कर सकता है एक बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ में। आपकी टीम पार्टिसिपेशन होती है, इसीलिए जो टीम के अंदर आपके मेंबर्स हैं या प्रोजेक्ट टीम के मेंबर्स हैं, वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं और इससे टीम बिल्डिंग भी इंप्रूव होती है। इजी टू इम्प्लीमेंट के साथ साथ में ये आपकी डिसीजन मेकिंग भी सुधारती है। दोस्तों, ये रूट कॉज तो आपको सॉल्व करके देगी ही, साथ में कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हैं और ड्यूरिंग द जर्नी आप ऐसी नई प्रॉब्लम को भी ढूंढ पाते हैं जो पहले आपकी विजिबल नहीं थी और आप इनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस टेक्निक को अगर आप यूज करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप देख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस टेक्निक को यूज तो करना है, कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहली बात जो जरूरी है दोस्तों, वो ये है कि आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि ये एक टीम बेस्ड एक्सरसाइज है, यानी कि इसको आप अकेले नहीं कर सकते। तो आपको अपने एरिया से ऐसे लोगों को चुनना होगा जिसको प्रॉब्लम के बारे में या फिर जिस एरिया में वो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में जानकारी है। क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ में इस अगर एक्सरसाइज को किया जाए तो उसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा होंगे।
जब एक बार आपकी टीम बन जाती है तो बीइंग अ प्रोजेक्ट लीड या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को अब क्लियरली आर्टिकुलेट करें और अपनी टीम को समझाएं कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो कि टीम में आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी रूट कॉज एनालिसिस को करने के लिए। तो आइए अब एक बार इस टेम्पलेट को जरा देखते हैं, 5 वाई एनालिसिस की वर्कशीट को। आप एक बार अपनी जब प्रॉब्लम है दोस्तों अपनी टीम को समझा देते हैं, तो आपको अपनी टीम से या आपके जिस ग्रुप के साथ आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे ये समझना है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और एक के बाद आपको एक सीक्वेंशली क्वेश्चंस पूछने हैं। एंड लगभग 5 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते उम्मीद ये होती है कि आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप 5वां क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं और अभी भी आपको आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज नहीं मिल रही, तो आप 6th या 7th क्वेश्चन पे डीप डाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से क्वेश्चनिंग करें तो 95-99% तक आपको 5वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपकी प्रॉब्लम की जड़ मिल जाएगी। दोस्तों एक बार जब आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल जाए तो उसके बाद हमारा काम है एक करेक्टिव एक्शन प्लान क्रिएट करना। वैसे तो अलग अलग कंपनीज अपने अपने ट्रैकर्स और टेम्पलेट यूज करते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पलरी तौर पर मैं एक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ जिसको आप देख सकते हैं और एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन कैसे ड्राइव किया जाता है। तो ये आप एक देख सकते हैं कैपा रिपोर्ट फॉर्म, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद में एक करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन बताया जा रहा है। कई जगह पे इसके साथ में टाइमलाइन भी डाली जाती है कि कब तक ये पर्टिकुलर एक्शंस क्लोज होंगे, किसकी ऑनरशिप में होंगे और इसको कैसे किया जाएगा। ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है दोस्तों। ये एक एग्जाम्पलरी फॉर्म है, लेकिन हो सकता है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अभी अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके अपने ही एक्शन प्लान ट्रैकर्स होते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि 5 वाई एनालिसिस एक वर्ल्ड वाइड यूज करी जाने वाली टेक्निक है, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक बार उन ड्रॉबैक्स को हम देखते हैं और समझते हैं कि हमारे एरिया में जब हम इस टेक्निक को यूज करेंगे तो हमें किन चीजों का ज्यादा ख्याल रखना है। तो पहला ड्रॉबैक इसका ये है दोस्तों कि ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है और यहाँ पे आप किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं और आप हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड एनालिसिस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं होने के कारण क्वेश्चनेबल होती है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल बायस ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी प्रोजेक्ट लीड है वो अनबायस्ड होके क्वेश्चन करे और अपने एक्सपीरियंस को आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्कोप से बाहर जाके भी सोचना चाहिए। जस्ट डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ये एक लिमिटेड एप्लीकेशन है। मल्टीपल कॉजेज अगर हैं किसी सिस्टम के अंदर तो आप एक ही टूल को यूज करके सारी प्रॉब्लम्स को नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हो सकता है आपको अलग अलग रूट कॉज एनालिसिस परफॉर्म करने पड़े। और जो लोग किसी कॉम्प्लेक्स अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे ये टेक्निक ज़्यादा बेटर रिजल्ट ना दे पाए। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो भी सीखा है दोस्तों, इस टेक्निक को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो आप एक अच्छे खासे रिजल्ट को बहुत जल्दी अचीव कर लें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक रियल लाइफ केस स्टडी की और समझते हैं कि कैसे 5 वाई एनालिसिस टेक्निक को यूज करके किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जाता है। आइए इस केस स्टडी को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो केस स्टडी है वो ये बता रही है कि किसी सर्विस सेंटर के क्यू में कस्टमर्स को महीने के एंड में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। पहले वाई के रिस्पॉन्स में हमें ये पता चला कि लास्ट वीक ऑफ द मंथ जो है उस टाइम पे सेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अपने कस्टमर को ज़्यादा ऑफर्स देते हैं इंसेंटिव के एट द लेटर पार्ट ऑफ द मंथ। इस क्वेश्चन के आंसर के बाद में हमें ये पता चला दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, जिसका रीज़न ये है कि जो सेल्स है, यूजुअली जो उस कंपनी की सेल्स है वो अपने टारगेट से पीछे चल रही है और इसको पूरा करने के लिए एट द लेटर पार्ट ऑफ द मंथ सेल्स को बढ़ाया जाता है। इसका क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, जिसके अगेंस्ट में ये समझ में आया
कि कस्टमर जो है इस कंपनी के वो ये समझ चुके हैं कि अगर वो लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में जब जाएंगे तो उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, ज़्यादा ऑफर मिलते हैं, इसीलिए वो इस टाइम पे सेल पे जाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये फाइनली हमें समझ में आया कि जो सेल्स टारगेट हैं, क्योंकि ये सेल्स टारगेट मंथली बनाए गए हैं, इसकी वजह से महीने के आप आखिर हफ्ते में समझ लीजिए या आखिर के 3-4 दिनों में सेल्स क्यू जो है वो बिजिएस्ट सेल बन जाती है, क्यू बन जाती है, और वहां पे कस्टमर्स की जो वेट टाइम है वो बढ़ जाती है। तो अगर अब हम जाके इस रूट कॉज को, जो कि हम समझ पाए हैं अपने 5th क्वेश्चन में आते आते, इसको हम अपने क्वेश्चन से लिंक करते हैं कि वाई कस्टमर्स वेट इज हाई ऑन द फोन एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका रूट कॉज ये निकल के आता है बिकॉज सेल्स टारगेट्स आर डन ऑन अ मंथली बेसिस। अब एज एन एक्शन प्लान यहाँ पे रेकमेंड किया गया है कि इसको दूर करने के लिए हमें अपने सेल्स टारगेट को, जो कि मंथली बेस्ड प्रोग्राम है, इसको चेंज करके वीकली बेस्ड प्रोग्राम कर देना चाहिए, ताकि कस्टमर की जो क्यू है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अमंग द कैलेंडर डेज और किसी 1 या 2 दिन पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये 5 वाई एनालिसिस की केस स्टडी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको 5 वाई का एक टेम्पलेट दिखाते हैं जहां पे हमने 5 वाई एनालिसिस शीट को क्रिएट किया है। हिस्टोरिकल डेटा तो यहाँ पे लिया गया है किसी पर्टिकुलर एरिया का या प्रॉब्लम का, आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम पैटर्न या ट्रेंड समझना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमने अपने 5 वाई एनालिसिस को ड्राफ्ट किया है। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को पूछा गया और एक बार जब हमने अपने क्वेश्चंस के एंड तक पहुंच गए तो हमें उसके, आप कह सकते हैं, प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स मिल गए। उनको हमने ड्राफ्ट कर लिया दोस्तों, और फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। इस तरह के फॉर्म को या इस तरह के ट्रैकर शीट्स को बना के आप अपने 5 वाई एनालिसिस को प्रॉपरली मेंटेन, ट्रैक और क्लोजर तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा जिसको आप अपने एरिया में यूज करेंगे। दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों, कलीग्स में प्रमोट करें ताकि वो भी सीख सके कि किसी कंपनी में या किसी भी वर्क प्लेस में वैल्यू ऐड कैसे करें, ताकि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉफिट हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपकी कंपनी ग्रो करती है तो आप भी ग्रो करते हैं। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें इस जर्नी में और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।